मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। भाजपा के एक नेता हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, अभी भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन भाजपा के खिलाफ, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने के लिए जाने जाते हैं। अब ये कौन है, ये मैं आपको ट्वीट से समझाती हूँ। तो मैं आपको फटाफट इनके कुछ ट्वीट्स पहले के बता देती हूँ और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ये कौन से नेता है जिन्होंने इस प्रकार के ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किए। और ये भाजपा के नेता, ये सबसे बड़ा हिंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने एक बार कहा कि मोदी गवर्नमेंट क्लेम करती है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो पब्लिक के सामने जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं वो फ्रॉड है। और जीडीपी का इन्होंने आंकड़ा बताया कि कैसे 2014 में केवल 5% पर ईयर था और 2016 में सिर्फ 3.7% ईयर जो है इसकी बढ़ोतरी हुई है। तो ये बताया कि कैसे गलत डेटा जो है बीजेपी के द्वारा, ये मैं कहूं कि मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा गया, उनके द्वारा क्लेम किए जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो जीडीपी ग्रोथ का दिया हुआ है। सेकंड आपको देती हूँ मैं, सेकंड बताती हूँ आपका एक ट्वीट। इन्होंने लिखा कि कैसे मोदी एक डरपोक है और चाइना लगातार हमारी जमीन पर कब्जा कर रही है, लेकिन चाइना की इस पॉलिसी को लेकर प्रधानमंत्री बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और बांग्लादेश में जो शेख हसीना है उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार का ट्वीट इन्होंने किया। एक और ट्वीट आपको पढ़ाती हूँ जो प्रशांत भूषण ने रीट्वीट किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक बार कहा था कि मीडिया जो है वो पूरी तरीके से मोदी गवर्नमेंट के अंदर ट्रैश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और इंडिया का लोकतंत्र जो है वो इस समय खतरे में है। चाइना और रशिया जैसी स्थिति जो है वो हो गई है और पूरी तरीके से विरोध करते हैं, जैसे कॉरपोरेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर मोदी गवर्नमेंट जो टेक ओवर कर रहे हैं मीडिया का, इसको लेकर एक बार इन्होंने खबर डाली कि मोदी जो है वो बांग्लादेश हॉरर पर कुछ कह नहीं रहे हैं, बल्कि उनका स्टैंड जो है वो काफी इस तरीके का नजर आ रहा है कि हसीना जो है, शेख हसीना, उनको पिच करने का आ रहा है, उनकी तरफ इनकी इंक्लाइनेशन ज्यादा है। तो ये है वो नेता का जो ट्वीट है जो लगातार बीजेपी, माफ कीजिएगा, मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो कौन है ये नेता? जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार कभी चाइना के मुद्दे को लेकर, कभी मीडिया के मुद्दे को लेकर, कभी जीडीपी को लेकर, इकोनॉमिकली भी भाजपा पर हमलावर रहे हैं। ये इकलौते भारतीय जनता पार्टी के नेता है जिनको मोदी से इतनी तकलीफ है और ये प्रत्यक्ष तौर पर सीधा कह भी देते हैं कि मुझे मोदी से प्रॉब्लम है। और बीजेपी में क्या, मैं बोलूं विपक्ष, अगर आप देखें कि विपक्ष इस तरीके से बोलता है, बीजेपी के अंदर बीजेपी की बुराई करने वाले पहले ऐसे नेता है। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि बीजेपी को उनको झेलना पड़ रहा है। क्यों झेलना पड़ रहा है? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने में सुब्रमण्यम स्वामी का बहुत बड़ा रोल था। जयललिता के साथ भी इन्होंने इनके जो पूरा मसला हुआ था। सुब्रमण्यम स्वामी की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिकली हमेशा सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बार ऐसा क्या बोल दिया? प्रधानमंत्री की उनकी पद ही की गरिमा नहीं रखी और कह दी कि प्रधानमंत्री से हटने वाले। क्या बड़ा खुलासा किया सुब्रमण्यम स्वामी से, आपको बताते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है, इफ मोदी डज नॉट एज कमिटेड टू आरएसएस प्रचारक संस्कार announces his retiring to Margdarshan Mandal after his 75th birthday on September 17, then he will lose PM chair by other methods। यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी 75 साल जब उनकी हो जाती है तो वो अगर गद्दी नहीं छोड़ते हैं, प्रधानमंत्री का कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, तो फिर उन्हें अलग मायनों से हराया जाएगा, हटाया जाएगा। तो सवाल ये है कि आखिर प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाने के लिए ऐसे कौन कौन से रास्ते, विकल्प अभी बाकी है, सबसे बड़ा सवाल है इस बीच। दोस्तों सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके संदर्भ में एक आर्टिकल आपको पढ़ाती हूँ प्रेस जर्नल का, जिससे आपको समझ आए कि कैसे 75 के बाद जो है मोदी बदल सकते हैं या फिर नहीं बदल सकते हैं। लिखा है, विल पीएम मोदी स्टेप डाउन आफ्टर ही टर्न 75? Within the Bharatiya Janata Party, there is an unwritten rule that any leader who turns 75 must step down from the ministerial positions to pay the way for the next generation. This was stated after several leaders in the BJP were removed from the high position. However, there are exceptions to this rule. यानी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का लिखित में तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक रूल है जिसमें 75 वर्ष के अगर हो जाते हैं नेता तो उन्हें उनकी गद्दी से, उनके कार्यभार से रिटायर कर दिया जाता है। पुराना देखिए, इतिहास उठाकर देखिए, कोई भी बड़े बड़े नेता हो वो उनको, जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं,
उनको इसी तरीके से दरकिनार उनके एज की वजह से कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस है, प्रधानमंत्री मोदी ही सबसे बड़ा एक्सेप्शन नजर आ रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से छूटकर बाहर आए थे, तो उन्होंने बात कही थी कि अभी प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके नेक्स्ट सक्सेसर कौन होने वाला है, इनके बाद कौन सत्ता में आएगा, इसके लिए प्रचार ये कर रहे हैं। लिहाजा अब लोगों को लगने लगा कि ये हो सकता है कर रहे हो योगी के लिए, या हो सकता है ये कर रहे हो अमित शाह के लिए। तब केजरीवाल ने कहा कि योगी को भी हटाने की जल्द जो है प्लानिंग की जाएगी। और बिल्कुल सही केजरीवाल ने कहा था कि योगी को हटाने के लिए भी बहुत सारी ऐसी अंतरकलह की बात शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। और अब दूसरी बात, जो खुद सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको स्वीकार कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, यानी कि प्रधानमंत्री को 75 वर्ष जब उनके हो जाएंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा। अब इसको लेकर क्या आगे होता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि एक अनसेड रूल है, एक अनकहा जो है रूल यहाँ पर है कि बीजेपी के लोग जो है वो ज्यादातर 75 के बाद जो है उनको एक तरीके से रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, ये प्रधानमंत्री मोदी है, ये अपने लिए अपने आप को गॉड सुप्रीम दिखाना चाहते हैं। इनके लिए कोई भी रूल रेगुलेशन लागू नहीं होते। और कहते हैं ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, बस इनके लिए यही सटीक बैठता है। क्योंकि अभी इनको खुद के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि और भी मेथड्स है, लेकिन क्या ये और मेथड्स जो है वो बीजेपी बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कदम उठाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसको लेकर दोस्तों अलग अलग प्रतिक्रिया लोग तो दे रहे हैं, लेकिन आपकी राय भी मैं जानना चाहूंगी, कमेंट में बताइए। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो को समाप्त करें, मैं कुछ और जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि देखिए दोस्तों कि सबसे पहले तो ये बात है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में सुब्रमण्यम स्वामी इकलौते ऐसे नेता है जो खुली तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का खंडन करते हैं और राहुल गांधी का भी खंडन करते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर भाजपा को ऊंचा देखना चाहते हैं। तो अगर जिस व्यक्ति का मकसद भाजपा को ऊंचा देखना है और वो प्रधानमंत्री का हमेशा खंडन करते हैं, तो उनके लिए प्रधानमंत्री जो है एक सही चॉइस कैंडिडेट या पीएम की नहीं है। तो जब खुद विपक्ष छोड़िए, खुद पक्ष के ही शीर्ष पद पर जो नेता पहले रहे हैं, जो तजुर्बे वाले नेता है, वो ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद पर रहने के लिए मोदी लायक नहीं है या मोदी को हट जाना चाहिए, तब आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी मजबूरी बन गई है, या मैं कहूं कि मोदी ही पूरा का पूरा बीजेपी रेगुलेट करे। कहते कोई पार्टी से एक नेता उपजता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक नेता ने पूरी की पूरी पार्टी बना ली है और बीजेपी बनाम मोदी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि योगी बनाम केशव मौर्य भी स्थिति हुई थी। लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कैसे मोदी ने वो सबसे पहले मोदी एक आरएसएस से आए, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तो और जिस तरीके से उनका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वाला पूरा का पूरा रणनीति रही है, पूरी की पूरी उनकी सफर रही है, राजनीतिक सफर रहा है, उसमें पहले उन्होंने आरएसएस को लात मारी, फिर उन्होंने बीजेपी को लात मारी और अपने आप को सबसे ज्यादा सुप्रीम दिखाया। मतलब जहां से आप जुड़े हैं अपने जड़ों को भूल गए। जो व्यक्ति अपने जड़ों को भूल जाता है उसका जो है सर्वनाश ही होता है। मतलब जो व्यक्ति जहां से निकलता है, जिसने उसका पालन पोषण किया, कहते हैं ना एहसान फरामोश नाशुक्रा। तो जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के मुश्किल समय पर किसी ने साथ दिया हो, या कोई व्यक्ति किसी का सहारा लेकर आगे बढ़ा और फिर उसको एकदम नकार दे, तो उस व्यक्ति की दुर्गति ही होती है। और बिल्कुल प्रधानमंत्री के केस में ऐसा ही लग रहा है। लेकिन मोदी के मन में लालच कितना है कि ये कहते हैं कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन आगे पीछे न होने के बावजूद इतना लालच, ना आपके पीछे कोई है ना आपके आगे कोई है, बावजूद इसके इतना ज्यादा आपके अंदर महत्वाकांक्षा भरी हुई है सत्ता में रहने के लिए। ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि 75 वर्ष जब इनके हो जाएंगे तो इनको तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको खुद पद से हट देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये नहीं हटेंगे क्योंकि इनके लिए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है वो सर्वोपरि है। इसको लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? पूरी की पूरी खबर है। बीजेपी के खुद के मंत्री प्रधानमंत्री मोदी से अपील भी कर रहे हैं कि 75 वर्ष के हो गए हैं तो साइड हो जाइए, लेकिन अब मोदी हटते हैं नहीं हटते हैं ये देखने वाली बात होगी। कमेंट सेक्शन के जरिए आप अपनी राय अपने सुझाव मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।